धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं स्टीफन के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं स्टीफन के बारे में। स्तिफनुस का जो जीवन था वो बहुत ही प्रभावशाली था और आज भी हम उसके जीवन से बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। और वो प्रभु का ऐसा जन था जिसने प्रभु के लिए शहीद हुआ और कलीसिया स्थापना में उसका एक अहम रोल रहा। हम उसके बारे में देखते हैं प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में उसका चुनाव होता है और 7वें अध्याय में प्रचार करते वक्त, लोगों को बताते वक्त वो प्रभु के लिए शहीद हो जाता है, प्रभु के लिए मार्टर हो जाता है। 4 बातें जो हम स्तिफनुस के जीवन से सीख सकते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक नमूना है कि स्तिफनुस के जैसे हमारा जीवन होना चाहिए था। जो सबसे पहली बात स्तिफनुस के जीवन में हम देखते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति था। हमारे जीवन में प्रभु के लोगों सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा के बगैर हमारे लिए सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें रिमाइंड करता है, हमारे को गाइड करता है, हमें इनेबल करता है और हमें हर बातों में अगुवाई देता है। और स्तिफनुस के जीवन में भी पवित्र आत्मा की भरपूरी थी और इसीलिए उसे चुना भी गया था। और जो उसके सेवकाई में बिल्कुल एविडेंट दिख रहा है कि किस ढंग से वो परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर था। दूसरी बात जो हम स्तिफनुस के जीवन से सीखते हैं कि ही स्पोक द ट्रूथ इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट पीपल विल बी एंग्री। वचन के अनुसार अंत के दिनों में बहुत से लोग अपने कान की खुजली के अनुसार लोगों को ढूंढ लेंगे जो उनको प्रचार करे। आज बहुत से अगुए, बहुत से लोग इस टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि हम ऐसे प्रचार करें, ऐसी बातों को बोलें जिससे लोग खुश हो जाएं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से, जैसा स्तिफनुस का जीवन था, उसे पता था कि इस ढंग की बातें जो है वो यहूदियों को पसंद नहीं आएगी और बहुत से लोग उससे नाराज हो जाएंगे, बहुत से लोग क्रोधित होंगे। फिर भी वो परमेश्वर का जो सत्य वचन है वो सत्य से नहीं हटा। कई बार हमें जब मालूम हो जाए कि अगर हमारे सत्य बोलने से लोग नाराज हो जाएंगे तो हम सत्य को डाइल्यूट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, एक परमेश्वर के जन को, एक परमेश्वर के दास को, एक परमेश्वर के सेवक को कभी सत्य को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, कभी सत्य से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सत्य ही लोगों को स्वतंत्र करता है और हमें सच बोलने से कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन चिताना चाहता है, वार्न करना चाहता है, लोगों को एडमॉनिश करना चाहता है, तो जरूर हमें वो वचन देना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे वचन नहीं देना है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। और स्तिफनुस के जीवन से हम ये बात को सीख सकते हैं कि न केवल वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बल्कि वो सच्चाई को बोलने से कभी नहीं कतराया, जबकि सामने लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। तीसरी बात जो हम स्तिफनुस के जीवन में देखते हैं, तमाम उलझनों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम आंधी तूफान के बावजूद उसने अपने नजर को यीशु की ओर लगाए रखा। उसे नहीं दिख रहा है कि लोग पत्थर उठा रहे हैं, उसे ये नहीं दिख रहा है कि लोग अब उसे मारने वाले हैं। उसकी नजर तो यीशु मसीह की ओर फिक्स थी और वो देख पा रहा था कि यीशु मसीह खड़े हैं पिता के दाहिनी ओर और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, जीवन के दौड़ में हम इसलिए इधर उधर भटक जाते हैं क्योंकि हमारे नजरें यीशु मसीह पर फिक्स नहीं रहती है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 12वें अध्याय में, विश्वास के कर्ता
और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो यीशु की ओर केंद्रित होना चाहिए। तो कैसी भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कर पाएंगे, कैसी भी अवस्था आ जाए हम उसे सह पाएंगे, क्योंकि हमारी नजरें यीशु की ओर लगी हुई है। और स्तिफनुस उस तमाम दर्द को झेल पाया, उस तमाम दुख को झेल पाया। आप 2 मिनट सोचिए, पत्थर मारा जाना कितना कष्टदायक प्रोसेस होता है, लेकिन स्तिफनुस अपने जगह से हिला नहीं, वो भागा नहीं, वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसकी नजरें लोगों की ओर नहीं, पत्थर की ओर नहीं, परेशानियों की ओर नहीं, लोग जो बोल रहे थे उसकी ओर नहीं, यीशु की ओर फिक्स थी। अगर हम यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो कभी भी हम विचलित नहीं होंगे, कितना भी आंधी तूफान आ जाए। चौथी बात जो स्तिफनुस के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि उसको तमाम दर्द के बावजूद, तमाम कष्ट के बावजूद उसने लोगों को माफ करना चुना, है ना। बहुत बार हमारे जीवन में इफ पीपल हर्ट अस वी नेवर वांट टू फॉरगिव। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है हम उसको कभी माफ नहीं करना चाहते, लेकिन स्तिफनुस के जीवन से हम सीखते हैं प्रभु के लोगों कि उसको इतना कष्ट हो रहा होगा, जब पत्थर उस पर पड़ रहे होंगे, लोग गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये दोष इनके ऊपर नहीं लगाना। ऐसा दिल हम जो प्रभु की सेवा करते हैं खास तौर से हमारे जीवन में होना चाहिए, कि हम लोगों को माफ करना सीखें, हम लोगों को दोष लगाना नहीं, लोगों को कंडेम करना नहीं, लोगों को दंडित होते हुए देखना नहीं, लेकिन लोगों को माफ करना सीखें। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा हो। जब परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग दंडित हो तो हम क्यों ऐसा चाहते हैं। और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, चाहे लोग हमें कष्ट दें, चाहे लोग हमें परेशान करें, चाहे लोग हमें मार डालें, लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, हमें लोगों को माफ करना सीखना है। तो ये 4 बातें जो स्तिफनुस के जीवन से सीख सकते हैं हम। उसने बहुत लंबा जीवन नहीं बिताया, लेकिन एक छोटे से समय में उसने वो सब पूरा किया जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहते थे। हम सांसारिक दृष्टिकोण से ये ना देखें कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वचन कहता है उसके अनुसार, जो प्रभु चाहता है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। कितना लंबा हम बिताएं या कितना छोटा बिताएं, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बिता रहे हैं और स्तिफनुस के जैसा हम कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण है, लोगों को गुस्सा आ रहा है फिर भी वो सत्य बोलने से नहीं चूक रहा है, और कितने भी परेशानी के आलम में वो यीशु मसीह की ओर लगातार देख पा रहा है, उसकी नजरें यीशु मसीह की ओर फिक्स्ड है, और तमाम परेशानी के बावजूद भी जो लोग उसे कष्ट दे रहे हैं उसको वो माफ कर रहा है और माफी की प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के लोगों, काश हमारा भी जीवन ऐसा हो और एक प्रभावशाली जीवन हम इस धरती पर बिताकर हम अपनी दौड़ पूरी कर पाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।